लेह में आम आदमी पार्टी एस्टेब्लिश करके तकरीबन 2 महीना हुए हैं। तो इस 2 महीने के दौरान में आम आदमी पार्टी ने जब हमने फैसला किया कि हमारा सबसे पहला मुद्दा जो है, इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है 6 शेड्यूल है, तो उसके बाद बाकी जो मुद्दे हैं, तो उस सिलसिले में जब हमने पार्टी एस्टेब्लिश किया, तो हम जो हमारे एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं, हम सब जो है यहाँ खालसे ब्लॉक के तमाम गाँव में जाके हमने एक तो अपना पार्टी का इंट्रोडक्शन दिया, दूसरा जो है इम्पोर्टेंस रिलेवेंस ऑफ 6 शेड्यूल जो है लोगों को बताया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो नहीं है लद्दाख में, यूटी में, तो उसका हमने इम्पोर्टेंस बताया। उस लद्दाख के जो खालसे ब्लॉक में तकरीबन हमने सारे गांव कवर किए। उसके बाद हम नुब्रा गए और नुब्रा में हम सारे लोगों को ये अपना पार्टी का इंट्रोडक्शन और 6 शेड्यूल का इम्पोर्टेंस जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो हमें रिक्वायर है, उसके बारे में हमने लोगों को बताया। तो उसके बाद जब हम नुब्रा में थे तो इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो फिर हम वापस आए। वैसे तो लद्दाख में जो है ये इलेक्शन जो है इस इन दिनों में जब यहाँ पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का जो है हमें प्रॉब्लम है, उसके अलावा लद्दाख में जो चाइना बॉर्डर के साथ हमारा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चाइना बॉर्डर के एरिया में जितने गाँव में लोग रहते हैं उनको डिस्प्लेस हुआ है, उनका सारा ये जो कनेक्टिविटी है थ्रू टेलीफोन मोबाइल, वो सारा बंद है, जिसकी वजह से यहाँ माहौल जो है इलेक्शन के लिए माहौल अच्छा नहीं था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि ये जो आम आदमी पार्टी जो है लोगों में बहुत पॉपुलर हो रहा है, और उसके साथ साथ जो हमारा जो पहले वेटरन लीडर ने जो करके जो एक मूवमेंट बनाया, जो बाद में एक हमारा एपेक्स बॉडी के दौर शेप में यहाँ लद्दाख में 6 शेड्यूल के लिए लोगों का डिमांड जो बढ़ गया। और एपेक्स बॉडी में तमाम लद्दाख के लोग, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, और गांव के जितने भी जो लंबरदार है और जितने भी जो सोसाइटीज है, उन्होंने पूरा ले के लोगों ने उनको एपेक्स बॉडी को सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट इसी दौरान में बीजेपी का जो है लोगों में जो नज़रिया जो है बहुत नीचे गिरा उनका। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मुझे लगता है, ऐसा सोचा कि इससे पहले कि बीजेपी का लोगों के नज़रिया से बहुत नीचे जाए, जल्दी जल्दी इलेक्शन कराए। तो ये इलेक्शन अभी हमें इस हालत में हमें लद्दाख के लोगों पे थोपा गया, जो 1 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता था। हिल काउंसिल के एक्ट में ये हमें ये है कि 1 साल तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप आज के दिन में जो यहाँ हम कैंपेन कर रहे हैं, लोगों का जो है रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। लोग ये समझते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, जिन्होंने यहाँ हिल काउंसिल में तकरीबन 25 साल में उन्होंने अल्टरनेटली उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, जो उन्होंने अच्छा नहीं किया लोगों के लिए। जितना अच्छा होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग जो है तंग आए हैं। यहाँ पर जो डेवलपमेंट के सिलसिले में आपको मैं एक ये बताऊंगा, शारा जो गांव है हमारा ईगू कॉन्स्टिट्यूंसी, जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर एक जो सड़क बनाना था जो अप्रूव हुआ था, एक 2-3 वहाँ गाँव में कनेक्टिविटी था, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के जो काउंसिल है उन्होंने उसको डाइवर्ट करके, जहाँ उनके अपने 2-4 लोग, कुछ लोगों के फ़ायदा के लिए वो रोड ही चेंज कर दिया, जिसको हमारा जो अभी वहाँ पर नोनोस तंजिन ओत्सल है, जो हमारे ईगू कॉन्स्टिट्यूंसी का आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, उसने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके वहाँ से पहले उन्होंने गांव वालों को साथ लेके यहाँ सेशन कोर्ट में उन्होंने केस किया, जो उन्होंने रोड को डाइवर्ट करके दूसरी जगह ले गया। बाद में वो हाई कोर्ट तक भी गया। तो हाई कोर्ट के बाद ये फैसला हुआ, तो उनको रोड ओरिजिनल जिस तरह से बनाना था, जो 3-4 गाँव को फ़ायदा होता था, वो रिस्टोर हुआ। तो इस किस्म की ये लोग गलत चीज़ें करते हैं, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट नाम का चीज़ जो है वो
है ही नहीं, और जो है तो वो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं। यहाँ पर जितने भी जो एग्जीक्यूशन करते हैं काम, वो जो है बहुत पुअर क्वालिटी के हैं। और कांग्रेस ने जो है यहाँ पर जो जितने भी इन्होंने यहाँ पर की हुकूमत की, जहाँ की काउंसिल में, उस दौरान उन्होंने यहाँ पर जो करप्शन का जो है सिलसिला उनका बहुत ज़्यादा था। तो ये दोनों को देख के लद्दाख के लोग जो है आम आदमी की तरफ झुकाव है, आम आदमी को चाहते हैं। और आम आदमी आज के दिन में 2 महीने के अंदर इतना यहाँ पर लोगों में पॉपुलर हो गया। लोग चाहते हैं कि आम आदमी जैसा पार्टी आए और यहाँ पर जो दिल्ली का मॉडल है ये यहाँ पर रिप्लिकेट हो। और जो है जब हमने यहाँ पर, हमें इतने अरसे में जो हमने यहाँ पर 26 सीट है, 26 सीट में से हमें 19 सीटों पर हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बाकी जो है हमें 7 सीट, उसमें हमें कैंडिडेट खासकर नुब्रा से हमें मुश्किल हुआ, क्योंकि वहाँ पर हम दौरा करते करते हमें वापस आना पड़ा। इलेक्शन अनाउंस हुआ और यहाँ चंगतंग साइड से भी हमें 2-3 जगह से हमें कैंडिडेट नहीं मिला, क्योंकि हम भी वहाँ भी हम विजिट नहीं कर सके। तो इसके बावजूद जो है हम 19 सीट पे जो हम कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमने जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे हमने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। जो हमारा वोटर का जो टोटल स्ट्रेंथ में है, उसमें से 50% जो है वुमेन है। तो उस नज़रिए से हमने यहाँ लद्दाख में 19 सीटों में से 4 सीट पर वुमेन कैंडिडेट खड़े किए हैं। भी कैंडिडेट्स है, उनको इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट आ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आम आदमी को दे। और लोगों की जो चाहत है, वो जो मुद्दा है हमारा जो 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए, लोग उसके लिए भी आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये सबसे पहले हमने मुद्दा ये उठाया जोरों पे, यानी हमने एक मूवमेंट जैसा चलाया था। तो लोग चाहते हैं, और लोग जब हम जाके उनको समझाया तो 6 शेड्यूल का इम्पोर्टेंस भी समझ गए और ये कितना रिलेवेंस है वो भी समझ गए। तो इस वजह से हमें जो है 6 शेड्यूल के लिए जो एपेक्स बॉडी के साथ हमने पूरा लड़ना है, इसके लिए हमने जो कुछ करना चाहिए उसके लिए हम सब तैयार है। तो बाकी जो है यहाँ पर जो एपेक्स बॉडी ने इलेक्शन का बायकॉट का अनाउंस किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एपेक्स बॉडी के मेंबर को बुलाया, आप सब जानते हैं, जिसमें उन्होंने 6 शेड्यूल पर बात करने की उन्होंने सिर्फ बात की। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो लद्दाख का मेंबर पार्लियामेंट है जम्यांग सेरिंग नामग्याल, उन्होंने 6 शेड्यूल के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की। लोगों में बात करना तो छोड़ो, लोगों में गुमराह करने की उन्होंने पूरा कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि क्या 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए रेलेवेंस है, क्या कारगिल के लोग साथ हैं, क्या दर्शिक गरकोन के लोग साथ हैं, क्या जंस्कर के लोग साथ हैं, ऐसी बातें करके गुमराह करने वाली बात की। उसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी लद्दाख के गांव के लंबरदार, पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये जो एपेक्स बॉडी को सपोर्ट किया 6 शेड्यूल के लिए, तो उसने कहा कि ये जितने भी जो गांव के लंबरदार है, वो 1-2 आदमी ने लिख के दिया, ये जो है जितने भी लंबरदार है और जितने भी सोसाइटी के जो हमारे हेड्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा एक किस्म का गाली है। तो ये जो है इररिस्पॉन्सिबल बातें करना नहीं चाहिए था, और ऐसे बातों के करने के बजाय उसको 6 शेड्यूल के लिए लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर वो अभी जो है हमारे जो MP साहब है, उन्होंने ये कहा कि हम 26+ सीट जीतेंगे ये जो हिल काउंसिल के इलेक्शन में। मुझे लगता है उसको 2 आगे गलती से नज़र आया, यहाँ ये 6+ से ज़्यादा जीतने वाला नहीं है। इनका हालत लोगों के नज़रिए में इतना नीचे गिर गया, जिस तरह हमारे इंडिया का GDP नीचे गिर गया, 24 पे पहुंच गया, -24 पे, ये -30 पे से भी नीचे गुजर गया। ये लोगों का जो है मुद्दा उठाने के बजाय ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और एक बात मैं ये भी कहूँगा
ये हमेशा ऐसी बातें करते रहा है। जब का थुप्तन हमारे थुप्तन सेवांग साहब एक्स एमपी और एक्स मिनिस्टर लखरुकात सिंह जब बीजेपी में थे, तो वो ये कहता था कि ये दोनों मेरे सर की टोपी और गले का मेरा वो जो छुआ है, कहते हैं छुआ होता है जो हमारे रिलीजियस हॉली थ्रेट होता है, वो कहते हैं वो दोनों मेरे वो है। तो आज के दिन में ना उसके पास वो सर पे टोपी है, ना वो हॉली थ्रेट है। अभी उसके पास जो है हमारे जो अशोक कोल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी है, वो जैसे लीडर है जिन्होंने लद्दाख के लोगों के लिए बहुत बड़ा गाली दिया, मैं तो ये कहूँगा गाली दिया। उसने कहा बकवास लद्दाख के लोगों को ले, जब ये इलेक्शन का सोशल बाइकआउट किया तो उसने कहा बकवास और नॉनसेंस। क्या लद्दाख के लोग बकवास है? लद्दाख के लोग नॉनसेंस है? ये ऐसी बातें बोलने वालों को वो अपने सर का टोपी बनाया और अपने गले का जो है वो हॉली थ्रेड बनाया। तो अभी उनके पास बीजेपी से जितने भी ये काउंसलर है, ये खास कर देखो जो ससपोल का काउंसलर है, यहाँ अपर ले का है, चुशूल का है एग्जीक्यूटिव काउंसलर, और शिशोद से जो हमारे लेडी काउंसलर थे, और बहुत सारे जो लीडर है बीजेपी में, वो सब निकल के चले गए हैं, निकल गए हैं, रिज़ाइन किया है और बाकी पार्टी में ज्वाइन किया। हमारे पार्टी में भी आए उनके काउंसलर आए, एक्स वाइस प्रेसिडेंट आए, बाकी मंडल के जो बाकी उनके जो कार्यकर्ता है वो सब हमारे पास भी ज्वाइन किया। तो उनके पास आज के दिन में बीजेपी में कोई सीनियर लीडर नहीं है।